यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रूपाली ब्लॉग। और आप सभी का मेरा ब्लॉग चैनल में बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसा आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम भी अच्छे हैं। तो फिलहाल हो चुका है शाम और मुझे देख के आप लोग को पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे आ चुका है गर्मी। स्वेटर वगैरह पहनी नहीं हूँ मैं, तो गर्मी आ गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गर्मी तो नहीं आया है, लेकिन बादल हो रहा है, इस वजह से ना बहुत ज़्यादा गर्मी वाला ऐसा माहौल हो गया है। बहुत गर्मी लग रहा है, तो आज स्वेटर वगैरह पहनने में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, तो नहीं पहने हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग के बारे में बात करते हैं। तो आज का ब्लॉग ना सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं बताने वाली हूँ आप सभी को सूट का फिटिंग कैसे करें और सभी साइज़ का फिटिंग कैसे कर सकते हैं। बहुत इजी और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करूंगी, बिल्कुल सीधा तरीका से बताऊंगी कि आप सभी को समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छे से आप लोग भी अपने घर में सूट के फिटिंग कर सकते हैं जो आप टेलर को देते हैं। अगर जिनके अंदर जिनके घर में मशीन है, सिलाई मशीन है, और तो फ्रेंड्स, ऊपर बहुत सारे सॉन्ग का आवाज़ आ रहा था क्योंकि कल है क्रिसमस, इसके लिए। तो फिर नीचे आ गई मैं। और जिनके घर में सिलाई मशीन है वो आराम से अपने घर में कर सकते हैं। कई बार न्यू ड्रेस कॉस्टली कपड़ा रहता है, तो हम सोचते हैं पता नहीं मेरे से सही से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको इजी तरीका बताऊंगी सूट फिटिंग करने का। तो चलिए, थक जाती हूँ यार छत पर से आने में। तो चलिए बताती हूँ। अभी चारों तरफ इतना ज़्यादा सॉन्ग ही सॉन्ग हो रहा है ना, तो छत पे वीडियो बनाने में बन ही नहीं रहा है। तो चलिए मैं आपको सूट फिटिंग करके दिखाती हूँ, फिर आप लोग बताइएगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर पूछ लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो आप सबको समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए फटाफट से चलती हूँ मैं और बताती हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप सूट की फिटिंग कैसे करें, इजी तरीका। तो फ्रेंड्स, सूट फिटिंग करने के लिए पहले तो आपको सूट का नाप लेना होगा, जिनका भी सूट फिटिंग करना है। और नाप नहीं तो फिर बॉडी मेजरमेंट चाहिए, तो वो ले लीजिएगा और पहले चेस्ट के पास रख के और देख लीजिएगा कि कितना हो रहा है। और कपड़ा को ना थोड़ा सा हल्का खींच के रखिएगा, और वो कपड़ा के हिसाब से होता है, क्योंकि एक जैसा कपड़ा नहीं होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सब कपड़ा खींचना पड़ता नहीं। जो स्ट्रेचेबल होगा उसको मत खींच के लीजिएगा, और जो स्ट्रेचेबल नहीं होगा उसको हल्का खींच के लीजिएगा। तो वो आप लोग जब लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैं इंची टेप रखी हूँ उसी तरह से आप सभी को भी रखना है, और जितना भी होगा उससे आधा लेना है। तो पहले तो क्या करेंगे, पहले चेस्ट, उसके बाद वेस्ट, उसके बाद हिप, तीनों का मेजरमेंट कर लेंगे। एक बार तीनों को नाप लेंगे कि तीनों कितना आ रहा है। और फिर उसके बाद जैसा कि देखिए, हिप वाले हिस्सा में अच्छे से नाप लीजिएगा, और कमर भी, और चेस्ट भी। तो अच्छे से नाप के फिर कुर्ता को लीजिएगा और कुर्ते को ना अच्छे से सेट कीजिएगा। उल्टा साइड सेट कीजिएगा। और कई कुर्ता में होता है ना कि जैसे गले पे डिजाइन होता है, या गले पे आगे के साइड बॉर्डर होता है, या कई बार वर्क होता है आगे के साइड। तो उसका ना पहले आपको सेंटर करना है, एकदम बीचों बीच रखना है कुर्ती को, जिसका हमें नाप करना है। तो जैसे कि इस वाले में ना वर्क किया हुआ है गला पर, तो वर्क का ना बीचों बीच आपको रखना है। साइड को बराबर मत कीजिएगा, वर्क को बीच से बराबर कीजिएगा। इधर वर्क के बीचों बीच रखिएगा और अच्छे से सेट कर दीजिएगा। तो आप लोग को समझ में आ जाएगा जब आप कीजिएगा ना। क्योंकि क्या होता है ना कि कोई काम जब हम करते हैं ना तब ज़्यादा चीज़ समझ में आता है। कई बार सोच के या कोई बताता है तो चीज़ समझ में नहीं आता है, तो जब हम करते हैं तब जाके अच्छे से समझ में आ जाता है। तो जैसा कि उसका मेरा 21 था चेस्ट साइज, तो इसका 21 को मैं 10.5 रखूँगी, क्योंकि ये 4 पार्ट में हो गया ना, तो मैं 10.5 इंच यहाँ पे ली हूँ। उसके बाद क्या करना है, वहाँ आलमोड़ के साइज रख के इंची टेप को, और जो कट रहता है, जो आपका साइड कट रहता है
वहाँ से और वो ऊपर वाले चेस्ट वाले बात से आधा इंच ले लेना है। उसके बाद कमर का लगाना है आपका निशान, बीचों बीच के नीचे कमर का लगाना है। तो कमर जितना भी होगा उसका आप चौथा हिस्सा ले लीजिएगा। जैसे मान लीजिए 40 है कमर, तो 40 का जैसे 4 फोल्ड में है तो आपको 10 लेना है। और मान लीजिए हिप है 40 इंच, तो वही 40 का हिप भी लेना है। तो फ्रेंड्स हिप तो क्या होता है, आप नाप के हिसाब से देख लीजिएगा, जितना भी आएगा उसका आधा कर लेना है, जैसे कि मैं नाप लेना बताई हूँ। अब देखिए अब यहाँ क्या होता है, अब मोटे लेडीज़ और सब साइज में क्या प्रॉब्लम आता है। तो कई बार ना किसी का देखिएगा आप, तो मांस मतलब जो भी मोड़ में थी स्किन होता है आगे की तरफ लटका रहता है किसी किसी का, और किसी किसी का एकदम सीधा रहता है। तो क्या करना है आपको, जिनका एकदम सीधा रहेगा तो हल्का सा अंदर के साइड आपको गोलाई दे देना है, और नहीं तो फिर छोड़ देना है। तो वो तो खैर जो नापेंगी, और जो कई लोग तो रेडीमेड पहन लेता है लोग, क्योंकि रेडीमेड में प्रॉपर फिटिंग तो वैसा वाला नहीं आता है एकदम 0-0। कई बार आ भी जाता है जो मतलब अच्छा फिटिंग वाले होते हैं सूट, जो ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, तो उसमें आराम से फिटिंग अच्छे आ जाते हैं। उसके बाद बाजू का मेजर करना है आपको, बाजू उसका नाप लेना है नाप वाले। और उसके बाद देखिए जैसे जिस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ, बस कुछ नहीं करना है। तो आपको ना पूरा मतलब क्या बोलते हैं, चौक से निशान लगा लीजिएगा, तो कन्फ्यूजन का कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगा। कई लोग का हिप वाला जगह से ज़्यादा मांस फेंका हुआ रहता है, तो उसको ना थोड़ा सा लूजिंग दे दीजिएगा। वो तो कई बार सूट के नाप के अलावा भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है चीज़ में। उसके बाद क्या करना है, अब एक साइड का तो नाप हो गया। तो देखिए मैं तो ऐसे कुर्ते के नीचे ही रख के लगा लेती हूँ, मेरा तो आदत हो गया है। नहीं तो इस वाले कुर्ता से उस साइड में आप छाप सकते हैं चौक से। तो जैसे हाफ हाफ करिएगा ना, तो उस साइड भी आराम से छप जाता है, तो सेम निशान उधर भी हो जाता है। नहीं तो आपको जैसा सुविधा लगे आप वैसे कर सकते हैं। ये अपने वो है, इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई वाला बात नहीं है। तो आपको जैसे सुविधा लगे कि दोनों तरफ बराबर इक्वल हो जाए मेरा निशान, उस तरह से आप लगा सकते हैं। इस तरह से आराम से आप अपने घर में सूट को फिटिंग कर सकते हैं मस्त, कोई दिक्कत नहीं आएगा, चाहे अच्छा सूट हो या ख़राब सूट हो। तो चलिए गाइस इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करेंगे, उससे पहले आपको कुछ दिखा देती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स आज तो मैं ये पटियाला सलवार बना रही हूँ, और एक बना चुकी हूँ, एक का है इसमें रखे हूँ, ये गोल्डन कलर का है। और रहने दीजिए, निकालेंगे नहीं, परेशानी हो जाता है। और क्योंकि पूरा कपड़ा भरा हुआ है ना, सब हटाना पड़ेगा, पूरा भरा हुआ है, पूरा फुल है। तो अभी जा रही हूँ उस वाले सूट की फिटिंग करूँगी। उसके बाद ये पटियाला सिल रही हूँ। तो एक का मोहरी बना चुकी हूँ और एक का बनाना बाकी है। पता नहीं कैसे काम होता है, समझ में नहीं आता है। अभी ठंडा में टाइम का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सबके साथ ही ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, सबके साथ ऐसा हो रहा है। तो चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में।